बकरी फार्म अगर आप कर रहे हो तो प्लीज़ आप ये वीडियो आप सही से देखिए और समझिए। इसमें कुछ खास बात मैं बता रहा हूँ बस। बाकी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपका बहुत कम समय ले रहा हूँ, क्योंकि हमने भी लॉस सहा हूँ बकरी फार्म में। तो ये सब करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बकरी फार्म खोले या ना खोले, मेरे हिसाब से आप बिल्कुल खोले, बेहिचक खोले। लेकिन बकरी फार्म में जो है ना, आप लापरवाही बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आप बिल्कुल लापरवाही कर रहे हैं तो आपकी सालों की मेहनत जो है ना, चंद सेकंड समझिए या चंद मिनट समझिए में ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि बकरी फार्म हमारे पास भी था, हमारे पास लगभग 60-70 का लॉट था। तो हमें कुछ काम पड़ा तो हमने बाहर चले गए थे 2 महीने के लिए। तो 2 महीने में जो है ना, हमारा सब खत्म हो गया। इसलिए मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि बकरी फार्म खोलना तो बहुत आसान है, इजी है। सब बोलते हैं कि अरे हम उसको संभाल लेंगे, लेकिन आप उसको संभाल नहीं पाओगे। उसमें बहुत बड़ी बड़ी समस्या है, और छोटी छोटी समस्या ही उसकी जान ले लेती है। भाई देखिए, ये क्या है कि ये मुर्गा फार्म है नहीं। मुर्गा फार्म में अगर एक मरा तो 200-300 का लॉस होता है, ठीक। अगर बकरी फार्म में एक बकरी अगर आपकी मर गई तो 4,000-5,000 का आपका लॉस होगा। आप तुरंत आप परेशान होकर के उसको आप बंद कर दोगे। तो ये वीडियो हो सकती है लंबी होगी, तो थोड़ा सा आप धैर्य रखें। मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा जो हमारे साथ हुआ है, क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है। सबसे पहला नंबर तो आप बकरी फार्म जब भी खोल रहे हैं तो इसका आप चारे का स्टॉक कर ले, जो हरा चारा के रूप में हो या तो सूखा चारा के रूप में हो। लेकिन बकरियों के लिए सबसे मस्त चारा जो होता है, प्रॉफिटेबल, वो होता है सूखा चारा। तो सूखा चारा आप बिल्कुल स्टॉक कर ले, क्योंकि आपको जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, इसमें आपको दिक्कत नहीं पड़ेगा। ये सूखा चारा आप आराम से खिलाए, और सूखा चारा में जो है ना, आप दाना का भी मात्रा दे करके इसको खिलाइए। बहुत फर्स्ट क्लास ही आपका जानवर ग्रो करेगा। और उसके साथ आप क्या बोलते हैं, मिनरल्स आता है, बहुत सारा मिनरल्स, वो भी आप उसमें डाल दीजिए। आपकी बकरियां बहुत अच्छी रहेगी और अच्छा लेवल पे काम भी करेगी। यानी क्या बोलते हैं कि प्रोडक्शन देने के लिए, बच्चे का जो प्रोडक्शन देती है ना, वो मिनरल्स पे ही देती है, इसलिए कि मिनरल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। वो आप कन्फर्म आप खिलाए तो आपका जानवर अच्छा ग्रो करेगा। क्योंकि हमारे साथ पंगा हुआ, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो आप भी जो है ना लॉस में ना आ जाए, इसलिए हमने बकरी फार्म छोड़ के हमने मुर्गा फार्म में आए हैं, और गाय फार्म में हम आ रहे धीरे धीरे, क्योंकि बकरी फार्म में हमको लॉस लगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बकरी फार्म खराब है, इसमें है भैया लापरवाही आप कीजिएगा, आपको लॉस सहना पड़ेगा। मैं ये बात कह रहा हूँ। इसमें 2-3 बात बहुत इम्पोर्टेंट बात होती है। सबसे बड़ी बात होती है कि बकरी जो है ना, सबसे पहला नंबर, खाना पीना एकदम बंद कर देगी, पतला लैट्रिन होने लगता है। तो उसका एक नॉर्मल दवा है, बहुत नॉर्मल दवा। मैं ज़्यादा आप लोग का समय नहीं लूँगा, बस कुछ ही समय लूँगा। तो उसमें जो है ना, आप सबसे पहला नंबर एक दवा दीजिए, मैनोलेक्स प्लस और बायो बूस्ट, और उसके बाद आता है टेट्राबोलस। ये तीनों दवा है, ये तीनों दवा अपने फॉर्म में रखिए। और लिवर टॉनिक भी जो है ना, अपने फॉर्म में रखिए, ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपके जानवर का पेट उट खराब है, अगर जो भी चीज़ हो रहा है और सुस्त है, तो उसमें आप मेनोलेक्स प्लस दीजिए, टेट्राबोलस दीजिए, बायोबूस्ट दीजिए। ये तीनों दवा बहुत सस्ती आती है, और इसका आधा आधा टुकड़ा है। अडल्ट बकरी है तो आधा सुबह दीजिए, आधा शाम दीजिए, एकदम कन्फर्म फर्स्ट क्लास सही हो जाएगा। इसमें कोई पंगा नहीं। और डॉक्टर लोग आपको बोलेगा ये खिलाइए, वो खिलाइए, ये भाई तो फिर आपका उसी में जो है ना कहानी खत्म करवा देगा। ये हुआ तीसरा नंबर। चौथा नंबर, पांचवा नंबर जो इसमें बात आती है, सबसे पहला नंबर आती है वैक्सीन। आपको वैक्सीन करना एकदम कंपलसरी है। नंबर में ले लीजिए पीपीआर, सेकेंड में आइए ईटी, थर्ड में आइए एफएमडी। ये तीनों वैक्सीन आपको कंपलसरी करना है। अगर ये तीनों आप वैक्सीन कर दिए तो आप आराम से भी सो जाइएगा, तो आपको कोई पंगा नहीं होने वाला है। क्योंकि कोई भी बीमारी अगर आएगी तो ये वैक्सीन लगने के बाद वो रिकवरी जल्दी होता है। अगर आप वैक्सीन नहीं लगाए हुए हैं तो भाई आपको लॉस होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। इसमें आप खुश रहिए या नाराज रहिए, ये आपको समझ में आ जाएगा। बस हमारी वीडियो में इतना ही है। बस मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। फिर मिलते हैं हम, ओके, ब्रेक के बाद। ओके, बाय बाय, लव यू सो मच।